सलाम। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह जबरदस्त छोटी जमात का इनेकाद कर सकते हैं, और आज हम जबरदस्त मीटिंग के तीसरे जुज के मुतल्लिक बात करना चाहते हैं। पहला इस्तकबाल का वक्त है जब सब इकट्ठे होते हैं। हो सकता है कि एक ही नगर पर लाने के लिए 10, 15, 20 मिनट लग जाएं। दूसरा हिस्सा प्रस्तुश का है, ये 5, 10, 15 मिनट ले सकता है। ये आप पर मुनसर है उस रात को आप क्या हासिल कर रहे हैं। यही वक्त है जब हम खुदा पर तवज्जो मरकूज करते हैं। तीसरा हिस्सा कलाम का है, जहां हम बाइबल खोलते हैं, हम कलाम को पढ़ना शुरू करते हैं। यही सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन यही सिर्फ अहम हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये वो मकाम है जहां रूल खुद खुदा के कलाम को लेकर शागिर्द बनाता है। ये दिलचस्प है। आप एक छोटी मुअस्सर जमात की कुंजी इसमें नहीं कि आप कलाम सुनाते रहें और लोग कलाम सुनते रहें, बल्कि जब तक लोग दायरे में बैठकर उस कलाम पर गुफ्तगू और सवाल जवाब करें कि बाइबल क्या कहती है। और इस तरह एक अच्छी गुफ्तगू के इनेकाद के लिए मुख्तलिफ किस्म के सवालात हैं। पहले तारफी सवालात हैं, जहां आप लोगों को सवाल पूछकर एक सूरत हाल में ले आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप खरूज 20 बाब में 10 अहकाम का मुतालिया कर रहे हैं, तो मुमकिन सवाल हो सकता है, आपके घर में किसी ने अहकाम बनाए, किसने अहकाम नाफिज किए, क्या ये आपके माँ या बाप थे। और ये लोगों को कवानीन के बारे में बातचीत और सोच विचार पर ले आता है कि आपके लिए माँ और बाप के कुछ असूल थे, लेकिन वो आपसे मोहब्बत करते थे। और हमारे लिए भी खुदा के कवानीन हैं, लेकिन ये इसलिए हैं क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। इसलिए वहाँ कुछ इब्तदाई किस्म के सवालात हैं और गौर करने के सवालात हैं। किसने ये पैराग्राफ लिखा, वो कहाँ थे जब उन्होंने लिखा, आपके ख्याल में उन्होंने ये क्यों लिखा। गौर करने वाले सवालात, मिसाल के तौर पर आप फिलिपियों की किताब से मुतालिया कर रहे हैं। पालूस जेल में था जब उसने किताब लिखी। ये बहुत अहम है क्योंकि ये उस पर जोर देता है, उसे वजन वाला बनाता है जो वो कहने को है। तीसरा हिस्सा तशरीह का है, सवालों का तर्जुमा। इसका मतलब क्या है। पालूस फिलिपियों में 4 बाब आयत 13 में कहता है, मैं हर चीज मसीह के जरिया से कर सकता हूँ क्योंकि वो मुझे ताकत देता है। वो इस याको सबाक में बात कर रहा है चीजों का उससे लिया जाना और खुश दिल रहना, हालात जैसे भी क्यों ना हो। वो जेल में ये खत लिख रहा है और वो कहता है, खुदा मुझे इसमें से गुजरने की ताकत देगा और सब कुछ करूंगा जो खुदा मुझे करने को कहे करूं, लेकिन ये सब मसीह के वसीला से जो मुझे ताकत देता है। आखिरी किस्म के सवालात जो आपको पूछना है वो अमल में लाने वाले सवालात हैं। सिर्फ ये नहीं कि इसका मतलब क्या है। आप सिर्फ लोगों से ये नहीं चाहते कि वो और मालूमात हासिल करें, आप तब्दीली देखते हैं जब लोग इसको अमल में लाते हैं। ठीक है, पालूस जेल में था, मुश्किल हालात से गुजर रहा था, लेकिन अभी तक कहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ मसीह के वसीला से जो मुझे ताकत बख्शता है। आप किस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, आप किस तरह मसीह की उस ताकत को जो आप में है इस्तेमाल करके उस वक्त में फतहमंदी हासिल कर सकते हैं। आप इस हफ्ते में इस कलाम को कैसे अमल में ला सकते हैं। इस तरह बहुत कुछ हम खुदा के कलाम में से पढ़ने के बारे में कह सकते हैं। आप मुख्तलिफ साबे तालीम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वीडियोस इकट्ठे देख सकते हैं और फिर इस पर बातचीत करें, लेकिन छोटे तब्दील करने वाले ग्रुप की कुंजी और खुदा के कलाम पर वक्त लगाना, सवालात करना और जवाब देना और सवालात पर बातचीत करना हमेशा अमल करने के मुकाम तक रहनुमाई करता है, क्योंकि अमल करना ही तब्दील शुदा जिंदगी की कुंजी है। आप एक छोटे ग्रोह की मीटिंग की रहनुमाई कर सकते हैं और आपकी तवक्को से ज्यादा फर्क पैदा करेगी।